आज हम लोग घातांक और घात के बारे में पढ़ेंगे, जिसको इंग्लिश में हम लोग एक्सपोनेंट और पावर के नाम से जानते हैं। घातांक और घात, एक्सपोनेंट एंड पावर। ये एक्सपोनेंट और पावर क्या चीज होता है, इसको हम लोग पहले जानते हैं कि ये क्या चीज होता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि ये 2 है, 2 को हम लोग क्या करते हैं, कई बार मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहां पर हम लोगों को क्या देखने को मिला कि 2 को हम लोग 4 बार गुना किए। तो ऐसे ही संख्याओं को गणित में इस प्रकार से लिखने का चलन है, 2 का पावर 4, यानी कि इस तरीके से लिखा जाता है। अगर किसी संख्या को सेम संख्या से गुना किया जाए, उसको हम लोग इस तरीके से लिखते हैं। ठीक उसी प्रकार से 3 को हम लोग अगर 5 बार गुना करें, तो हम लोग इस चीज को शॉर्ट में इस तरीके से लिखते हैं, 3 और ये ऊपर में 5। तो अब हम लोग यह जानने का प्रयत्न करेंगे कि ये जो एक नया प्रकार का संख्या आया है, इस संख्या को कैसे पढ़ेंगे और इसको क्या कहा जाता है। तो हम लोग ये जो संख्या है 2 का पावर 4, इस संख्या में यहां पर ये जो है आपका 2, ये दिख रहा है ना 2, इस संख्या को हम लोग बेस के नाम से जानते हैं, जिसको हिंदी में हम लोग आधार बोलते हैं। और ये 2 के ऊपर में एक संख्या है 4, इसको हम लोग कहते हैं घातांक या घात, और इसको इंग्लिश में बोला जाता है पावर। क्या बोला जाता है? पावर या रेडिकल या इंडेक्स, ये इंग्लिश में नाम दिया जाता है। ये आपका घात पढ़ेंगे, इसको घातांक नहीं घात ही पढ़ेंगे, अच्छा रहता है। इसको घात बोलते हैं, यानी कि पावर बोलते हैं, रेडिकल बोलते हैं, इंडेक्स बोलते हैं, और ये जो आपका नीचे वाला जो संख्या होता है उसको हम लोग बेस बोलते हैं, यानी कि आधार बोलते हैं। तो अब हम लोग जान गए कि इस प्रकार से जो संख्या लिखा जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं। अब हम लोग यह जानने का प्रयत्न करेंगे कि इसको पढ़ा कैसे जाता, हाउ टू रीड दिस नंबर। तो इस चीज को हम लोग जानने का प्रयत्न करते हैं। तो आप लोग जो क्या कीजिए, इसको स्टार में देके लिखिए, इस चीज को, फिर इस चीज को, फिर इस चीज को लिखिए तीर में देके, और इसको फिर आप लिखिए। ये क्या चीज है? घात है, बेस है, आधार है। ठीक, अब हम लोग ये तरीका ढूंढेंगे, इस नंबर को हम लोग पढ़ते क्या चीज है। मान लिया गया कि ये 2 का पावर 4 है, या 3 का पावर हम लोग लेते हैं 5। तो इसको हम लोग कैसे पढ़ते हैं, इसको पढ़ने का क्या तरीका। तो इस संख्या को हम लोग पढ़ते हैं 3 का घात 5, 3 का घात 5। अगर इंग्लिश में पढ़ना हो तो हम लोग इसको पढ़ेंगे 3 टू दी पावर या इंडेक्स या रेडिकल 5, या हम लोग इसको ऐसा भी पढ़ते हैं 3 टू, या ऐसे यही रखिए, अच्छा यही आपका 3 टू द पावर 5 या 3 का घात 5। इस चीज को हम लोग कभी भी देखेंगे तो इस तरीके से पढ़ेंगे। ठीक इसी प्रकार से अगर लिखा रहेगा a ऊपर में m, इसको क्या पढ़ सकते हैं हम लोग, a का घात m या a टू दी पावर m। किस तरीके से पढ़ रहे समझ में आ रहा है? a टू दी पावर m या a का घात m पढ़ते हैं। ठीक उसी प्रकार से लिखा रहेगा इतना, इसको क्या पढ़ेंगे 3 टू दी पावर 50 या 3 का पावर 50। तो इस तरीके से हम लोग
घात और घातांक वाले नंबर को लिखने के लिए सीखे। इसको लिखने का उद्देश्य यही था कि हम लोग जो एक ही संख्या को बार बार मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका क्या कोई शॉर्ट फॉर्म था लिखने का। अब जैसे आपका लिखा गया 3 का पावर 50, इसका मतलब यह है कि 3 को हम लोग इस तरीके से कितना टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 50 टाइम। अब 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 50 टाइम लिखते 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 बहुत ज्यादा समय लगेगा ना। तो इसी चीज को शॉर्ट में गणित करता क्या चीज है, हर एक चीजों का शॉर्ट फॉर्म देने का काम करता है। तो इतने बड़े मल्टीप्लीकेशन को लिखने का एक तरीका दिया है जिसको हम लोग पढ़ते हैं 3 टू द पावर 50 या a टू द पावर m या 3 टू द पावर 5 या 3 का घात 5। तो हम लोग तो संख्या के बारे में जान लिए कि ये जो है आपका घात वाला संख्या है। अब हम लोग घात वाला संख्या का जोड़ घटा गुना भाग का संक्रिया कर सकते हैं। तो यहां पर हम लोग गुना और भाग का संक्रिया करेंगे और गुना और भाग के संक्रिया को करने से हम लोगों को घातांक के नियम प्राप्त हो जाता है और उसी घातांक के नियम को आपको यहां पर दिखाया गया है। तो हम लोग अब एक एक करके एग्जाम्पल में देखेंगे। ये हो गया ना। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, एक एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आपको कहा जाए कि ये संख्या है आपका 2 का पावर 2 गुना 2 का पावर 3। इसको आप क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए। तो कैसे मल्टीप्लाई किया जा सकता है, ये तो सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, हम लोगों को कहा जाएगा कि 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इजली रूप में 2 का टेबल 3 टाइम पढ़ लेंगे तो आंसर आपका 6 आ जाएगा। बट यहां पर अब हम लोग ऐसा कैसे क्या करें जिससे कि ये दोनों को मल्टीप्लाई किया जा सकता है। तो मल्टीप्लाई करने का एक रूल निकाला गया है, वो रूल कैसे होता है वो देखिए। तो इस चीज को हम लोग कैसे समझेंगे, तो हम लोग यहां से इस चीज को तो ऐसा लिख सकते हैं, ये देखिए 2 को कितना बार गुना करना है, 2 बार। ये कितना है आपका गुना है, 2 का पावर 3 है, इसका मतलब 2 गुना 2 गुना 2 है ना। तो हम लोग यहां पर देख रहे हैं कि 2 को कितना टाइम मल्टीप्लाई किया गया, 5 टाइम। इसको हम लोग घात में कैसे लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 का पावर 5 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, तो लिखा जा सकता। तो इस चीज को हम लोग अब कैसे लिख सकते हैं, देखिए 5 है ना, तो 2 का पावर 2 प्लस अगर 3 हम लोग लिख देंगे, क्या गलत होगा, नहीं होगा। तो हम लोगों को यहाँ से देखने में क्या मिल रहा है कि अगर 2 घातांक संख्याओं का गुना करने के लिए दिया जाए, यदि दोनों संख्याओं का बेस, ये क्या चीज है, बेस क्या है, इक्वल है। दोनों संख्या का बेस अगर इक्वल होगा उस समय हम लोग एक रूल क्या पढ़ते हैं वो देखिए। अगर दोनों संख्या का बेस इक्वल होता है और उस दोनों को मल्टीप्लाई किया जाता है तो जो प्रोडक्ट होता है गुणनफल, ये देखिए गुणनफल है आपका, ये गुणनफल है। तो गुणनफल में बेस जो है आपका सेम हो जाता है, गुणनफल में बेस सेम हो जाता है। जो संख्या का पावर होता है वो पावर आपस में जोड़ दिया जाता है। तो यहां से हम लोगों को एक रूल क्या मिला कि अगर a का पावर m होगा इंटू a का पावर n होगा, दोनों का बेस क्या है, सेम है, तो प्रोडक्ट में बेस क्या होगा, यही बेस होगा, a ही होगा, लेकिन पावर क्या हो जाएगा, वो आपस में जुड़ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग पहला रूल निकाल लेते हैं, a का पावर m इंटू a का पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n, जो कि वही चीज यहाँ पे लिखा गया है आपका, ठीक है। a का पावर m गुना a का पावर n इज इक्वल टू a का पावर m प्लस n। तो हम लोग सीखे क्या, शॉर्ट में ऐसा कर सकते हैं कि यदि 2 घातांक संख्याओं को गुना करने के लिए दिया जाए, यदि, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, जो प्रोडक्ट में
बेस को हम लोग जस का तस लिख देते हैं, पावर आपस में जोड़ देते हैं जब गुना करने के लिए दिया जाता है। तो अब हम लोग भाग का एग्जाम्पल करके देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो भाग का एग्जाम्पल हम लोग अब करते हैं। जैसे लिखा जाए कि 2 का पावर 5 बाय 2 का पावर 3, तो इसका तो मतलब यही चीज है कि भागा देना है। तो भागा देने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, कितना टाइम, 5 टाइम, नीचे में कितना है, तो 2 गुना 2 गुना 2, क्या लगता है, ये 3 गो 2 और ये 3 गो 2 कटेगा नहीं, कटेगा ही कटेगा। तो रिजल्टेंट में क्या आ रहा, 2 गुना 2, जिसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 2 का पावर 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। तो अब गौर से देखिए, हम लोग इस चीज को ऐसा लिखेंगे, कोई दिक्कत होगा, 2 का पावर 5 माइनस 3, 5 में 3 घटेगा, पावर 2 बचेगा कि नहीं बचेगा, तो पावर तो बच रहा है। तो यहां से हम लोगों को दूसरा नियम यह प्राप्त हो रहा है कि यदि 2 घातांक संख्याओं को भागा देना है, हम लोगों को क्या करना है, भागा देना है, तो इसमें जो भागफल होगा, भागफल में भी बेस वही होगा जो आपका इधर होता है, लेकिन पावर आपस में क्या कर दिया जाता है, घटा दिया जाता है। कैसे घटाया जाता है, तो आपका अंश में जो संख्या होगा उसके पावर में हर वाले संख्या के पावर को घटाना। ऐसा कतई नहीं करना है कि हम लोग जो बड़ा होगा संख्या उसमें घटाएंगे छोटा वाला, ये कतई नहीं। ऊपर वाला पावर का जो घात होगा उसमें नीचे वाले पावर यानी संख्या के घात को हमेशा घटाएंगे। तो यहाँ से हम लोगों को रूल क्या प्राप्त कर सकते हैं, यदि a का पावर m है और a का पावर n है, तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, रिजल्टेंट, यानी कि भागफल में वही चीज लेकिन पावर m माइनस n हो जाएगा, है ना। तो दूसरा रूल देखिए वही चीज है, a भागा a टू द पावर m भागा a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m माइनस n। कोई दिक्कत, समझ में आया। अब हम लोग तीसरा नियम के पास आते हैं। तीसरा नियम में हम लोग क्या कर सकते हैं, दिखाया गया है, जैसे 2 का पावर 3 ले लेते हैं, इसका पावर हम लोग कितना ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं। ठीक है, अब इस चीज को कैसे लिखा जाए सोचते हैं। तो ये 2 का पावर 3 है, 2 का पावर 3 है, इस चीज को हम लोग क्या लिखेंगे, 2 का पावर 3 का मतलब 8, ऊपर में पावर 2, 8 का पावर 2 का मतलब 8 गुना 8 होगा। चलिए उसके बाद 8 को हम लोग कैसे लिखेंगे, 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 4 गुना 8 गुना 8 को फिर कैसे लिखेंगे, 2 गुना 2 गुना 2, लिख सकते कि नहीं लिख सकते। अब गौर से देखिए, यहाँ पे 2 को कितना टाइम मल्टीप्लाई किया गया, 1 2 3 4 5 6, इस चीज को हम लोग कैसे लिखेंगे, 2 का पावर 6। तो यहां से हम लोगों को क्या देखने को मिला, वो देखिए, इस चीज को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 3 दूना 6 होगा ना, तो यहाँ पर देखने को क्या मिला कि अगर एक संख्या का पावर और उसके ऊपर फिर से एक पावर होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, जो पावर है, पावर को पावर के साथ अगर गुना कर देते हैं तो मेरा रिजल्टेंट आ जाता, यानी कि जो परिणाम होगा वो हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोगों को क्या सीख मिला, अगर कोई भी संख्या पावर में दिया गया हो और उसका भी एक ठो क्या होगा, पावर होगा, तो हम लोग उसको कैसे लिखेंगे, पावर का पावर आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। जैसे यहाँ 3 गुना 2 था, तो 3 को 2 के साथ लिख दिए, और इससे हम लोगों को रूल प्राप्त हो गया, a का पावर m टू द पावर n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a का पावर m इंटू n। समझ में आया। तो ये आपका तीसरा रूल प्राप्त हो गया। ठीक उसी प्रकार से हम लोग चौथा रूल अब देखते हैं। ठीक है, तो चौथा रूल में क्या चीज है, चौथा रूल जो है आपका लिखा हुआ है, a का पावर, मान लीजिए कि ये 2 है, 2 का पावर 3 है, और नीचे में आपका 3 का पावर 3 है। इस चीज को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इस चीज को लिखने का क्या तरीका,
तो यहाँ पर हम लोगों को देखने को क्या मिला कि ये जो है आपका 2 का पावर 3 है और 3 का पावर 3 है। तो इस चीज को जो ना डायरेक्टली हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं 2/3 का होल पावर 3। क्या लिख सकते हैं? 2/3 का होल पावर 3। समझ में आया? तो होल पावर अगर होगा तो हम लोग इस तरीके से लिखेंगे, है ना, ऊपर का भी पावर नीचे का भी पावर, और नीचे का पावर दिया है और ऊपर का भी पावर दिया है, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? होल पावर के रूप में लिख सकते हैं। ऐसा कब करेंगे? जब पावर क्या होगा? आपस में इक्वल होगा, समान होगा, तब करेंगे। ऐसा नहीं कि नीचे में पावर आपका 3 है, ऊपर में पावर 2 है, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते हैं। तो यानी कि पावर अगर क्या होगा? सेम होगा, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं a का पावर m बट्टे b का पावर m इज इक्वल टू a बाय b का होल पावर m। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है? चलिए, ठीक उसी प्रकार से हम लोग गुना में भी ऐसा काम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि 2 का पावर हमको 3 मिल गया और 3 का पावर 2 मिल गया। इस चीज को हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको भी हम लोग तोड़ के हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए थोड़ा सा मेहनत करना होगा। देखिए क्या मेहनत करना होगा। देखिए 2 का पावर 3 का मतलब क्या हुआ? 8, और 3 का पावर 2 का मतलब क्या हुआ? 9। चलिए, उसके बाद हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? 8 नंबर 72 लिख सकते हैं ना। तो 72 को हम लोग अगर तोड़ेंगे तो पुनः फिर यही चीज आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से डायरेक्टली हम लोग ऐसा कह सकते हैं, इसमें आपका रूल नहीं बन रहा, इसको डायरेक्ट ऐसा बताया गया कि अगर ऐसा होगा, 2 संख्या गुना में है, अगर उसका पावर क्या होगा? सेम होगा, इक्वल होगा, तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं? जो बेस होगा, बेस को आपस में हम लोग गुना कर देंगे। 2 गुना 3 6 लिख सकते हैं। अच्छा रुकिए, इसको जो हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं क्या? अच्छा, पावर तो आपका सेम बनाना होगा ना जी। रुकिए, पावर आपका सेम नहीं, इसीलिए शायद ऐसा नहीं होगा। इसको लिखते हैं पावर 3, तो कितना हो जाएगा जी? 27 होगा। तो 27। चलिए, अब हम लोग इसको इस तरीके से लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2, और ये 3 गुना 3 गुना 3। इस चीज को हम लोग ऐसा लिख देंगे, कोई दिक्कत होगा? हाँ, 3 गो आपका क्या है? 3 है, और 2 गो आपका क्या है? 3। देख लीजिए है कोई दिक्कत? यानी जोड़ा जोड़ा के साथ लगा दे। 2 को 3 के साथ, 2 को 3 के साथ, 2 को 3 के साथ। चलिए, 3 दूना 6, 3 दूना 6। इसको क्या लिख सकते हैं? 6 का पावर 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? तो देखिए 2 का पावर 3 गुना 3 का पावर 3 है ना। तो रिजल्टेंट क्या है? 6 का पावर 3। तो हम लोग इसका मतलब यहाँ से क्या सीखे? जो बेस होता है उस दोनों को क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 दूना 6, और जो पावर है उसको हम लोग लिख देते हैं। इसीलिए लिखा गया है a का पावर m गुना b का पावर m, है ना। तो वो क्या हो जाएगा? ab का पावर होल पावर हो जाएगा, है ना। ab आपस में क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब एक संख्या है आपका a टू दी पावर 0 का मान क्या होता है? 1। ये कैसे होता है? इस चीज के बारे में जानते हैं? हाँ, ये तो बताया गया था शायद पिछले वाला क्लास में। a का पावर 0 1 होता है कैसे? ये तो हम लोग जैसे जानते हैं कि a, जैसे हम लोग कोई भी संख्या लिख सकते हैं इसका जगह। 5 का पावर अगर हम लोग 0 लिख देंगे तो वो भी किसके इक्वल हो जाएगा? 1 के इक्वल हो जाएगा। अब ये कैसे हो रहा है, इस चीज को हम लोग समझने का प्रयत्न करते हैं। मान लिया जाए ये आपका ले लिया हम लोग 2 का पावर 3 भागा 2 का पावर 3। इस चीज को हम लोग क्या करेंगे? इस तरीके से लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2, नीचे में 2 गुना 2 गुना 2। कोई दिक्कत होगा? अब बताइए, और ये कटेगा, कट के क्या चीज आ जाएगा? 1 आ जाएगा। चलिए, उसके बाद हम लोग इस चीज को पुनः लिखते हैं 2 का पावर 3 और 2 का पावर 3। हम लोग पहला वाला दूसरा वाला रूल पढ़े ना। अगर 2 संख्या भागा 2 घातांक संख्या भाग के रूप में होगा, जिसका क्या बेस सेम होगा, तो पावर आपस में क्या हो जाएगा? घटता है। तो रिजल्टेंट यानी कि भागफल में बेस आपका 2 रहेगा, पावर आपका क्या हो जाएगा? घटेगा, यानी कि पावर घटा देते हैं। तो 3 माइनस
3, कितना हो जाएगा 2 का पावर 0 हो गया। अब गौर से देखिए, इस चीज को सॉल्व किया तो कितना आया 1, और इसी चीज को सॉल्व किया तो कितना आया। इसका क्या मतलब है, दोनों आपस में बराबर है तभी ना आया, एक ही चीज को हम सॉल्व किए हैं। तो हम लोग यहाँ से लिखेंगे 2 का पावर 0 इज इक्वल टू 1, यानी कि दुनिया का ऐसा कोई भी संख्या ले लेंगे हम लोग, उसका पावर 0 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो 1 के इक्वल हो जाएगा। कोई दिक्कत है। चलिए, उसके बाद अब हम लोग एक एक्स्ट्रा रूल अभी हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि अगर a का पावर m लिखा होगा, a का पावर m, तो उस चीज को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं 1/a का पावर -m। यानी कि अगर हम लोग ऊपर वाले संख्या को नीचे लेकर के आते हैं तो जो पावर होता है, पावर का साइन जो होता है वो बदल जाता है। क्या हो जाता है, बदल जाता है। जैसे मान लिया जाए कि हम लोग कोई संख्या ले लिए, आपका ये 2 का पावर 3, और इस चीज को हम लोग लिखेंगे इस तरीके से 1/2 का पावर -3। यहाँ देखिए ऊपर में है, जो संख्या ऊपर में है उसको हम लोग, ये आपका अंश में है, नीचे में आपका हर एक है, ठीक। तो हर को हम लोग ऊपर करेंगे, अंश को नीचे करेंगे। तो ऐसा करने के क्रम में होता क्या चीज है, ये जो है आपका पावर का चिन्ह जो है वो बदल जाता है। अगर प्लस होता है तो माइनस आ जाता है, अगर माइनस होगा तो प्लस आ जाएगा। जैसे देख लीजिए, लिख देंगे 2 का पावर -3 तो हो जाएगा 1/2 का पावर 3। समझ में आया, कोई दिक्कत है। तो यहाँ से ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, a टू द पावर m इज इक्वल टू 1/a टू द पावर -m, या a टू द पावर -m इज इक्वल टू a का पावर a का पावर m। कोई दिक्कत। चलिए, अब हम लोग और इसी से जुड़ा हुआ एक रूल इसी से निकाल लेते हैं। ये देखिए, जैसे लिखा रहेगा a/b का होल पावर -m, तो इसका क्या मतलब हुआ कि ऊपर वाला संख्या का भी पावर होगा और ये नीचे वाला संख्या का भी पावर -m होगा। तो हम लोग अभी क्या सीखे थे, जो संख्या ऊपर में होता है ना, उसको अगर हम लोग नीचे लाते हैं तो क्या हो जाता है, प्लस में बन जाता है। तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, यानी कि a का पावर m प्लस हो जाएगा, ऊपर में है ना, तो नीचे लाएंगे तो माइनस क्या होगा, चेंज हो जाएगा, साइन चेंज होगा घात का। यहाँ पे पावर -m है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, +m हो जाएगा। अब ये संख्या देखिए यहाँ पे नीचे है, b का पावर -m, a का पावर -m नीचे में है। अगर ऊपर गया तो देखिए क्या हो गया, यानी कि साइन क्या हो गया, चेंज हो गया। तो b का पावर -m नीचे में है, ऊपर गया तो क्या बन जाएगा, b का पावर m। इस चीज को कैसे लिखेंगे, b/a का होल पावर m। समझ में आया। तो यहां से हम लोगों को फॉर्मूला क्या मिला, a b का पावर -m अगर होगा तो हम लोग डायरेक्टली चेंज कर देंगे। क्या करेंगे, केवल अंश को हर में और हर को अंश में चेंज कर देंगे, जिससे कि माइनस होगा तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, अब प्लस होगा तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आया, कोई दिक्कत है। अब हम लोग जो है ना नंबरिकल कुछ देख लेते हैं, जो कि जिसका घात नेगेटिव वाला है। तो जैसे एक सवाल है आपका, ये है आपका 1/3 का होल पावर -3, इसको बनाना। तो हम लोग अभी एक फॉर्मूला क्या देखे थे कि a और b का होल पावर -3 है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं इस तरीके से, है ना। यानी कि बेस को ऊपर, यानी कि नीचे वाला को ऊपर, ऊपर वाला को नीचे कर देंगे तो पावर क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। इस चीज को भी हम लोग ऐसा कर देंगे, 3 ऊपर 1 नीचे का, तो पावर क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो 3 के नीचे 1 है तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, तो 3 का पावर कितना हो जाएगा, बराबर 27 हो जाएगा। चलिए, उसी प्रकार से और एक सवाल है आपका 5 का ना, 5 नंबर, 1/4 माइनस में है, इसका पावर है आपका
-3। तो हम लोग क्या करेंगे, बड़े आराम से नीचे वाला को ऊपर, ऊपर वाला को नीचे कर सकते कि नहीं कर सकते, तो हम लोग कर देंगे। तो माइनस है तो -4/1 का होल पावर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, है ना। तो -4 है, उसके नीचे में 1 है, तो उसका कोई वैल्यू होता है, तो क्या आ जाएगा, -4 का पावर 3 हो जाता है ना। अब इसको हम लोग गुना कर देंगे, इसका मतलब क्या, 3 टाइम गुना करना है। तो 4 चौका 16 चौका 64, है ना। और बगल में हम लोग लगा देंगे माइनस का चिन्ह। अब ये माइनस का चिन्ह कैसे लगता है उसको समझते हैं हम लोग थोड़ा सा, ठीक है। ये देखिए -1 मान लिए, इसका पावर अगर 2 होगा, इसका क्या मतलब हुआ, इसको हम लोग -1 गुना -1 करेंगे, तो 1 गुना 1 तो 1, माइनस इंटू माइनस प्लस, यानी कि पावर अगर सम संख्या होगा तो रिजल्टेंट हमेशा पॉजिटिव आएगा। अगर माइनस वाला संख्या का पावर सम संख्या हो, कोई भी संख्या हो, ठीक, माइनस में हो, उसका पावर अगर सम में होगा तो हमेशा रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। अगर मान लिए -1 है, इसका पावर ले लिया हम लोग 3, इसका मतलब क्या हुआ, -1 गुना -1 गुना -1, ये दोनों को गुना करेंगे तो +1 गुना -1, 1 गुना 1 करेंगे तो 1, माइनस इंटू प्लस करेंगे तो माइनस। तो यहाँ पर भी क्या चीज है, पावर विषम संख्या है, तो पावर विषम संख्या तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, नेगेटिव आएगा। नेगेटिव आएगा, विषम कैसे आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव को हम जांच कर रहे हैं। पावर विषम होगा तो नेगेटिव, पावर सम होगा तो पॉजिटिव। समझ में आया, दिक्कत है तो बोलिए, नहीं है। सवाल जो है आपका 6 नंबर का, वो दिया 1/2 का पावर -1 ऑल टू द पावर -2, इसी को बनाना है। देखिए बहुत ही इजी है, आसान है। हम लोग अभी एक रूल पढ़े हैं, सबसे पहला रूल ये, a का पावर अगर m होता है तो वो किसके इक्वल होता है, 1 1/a टू द पावर -m, इसके इक्वल होता है ना, लोग ये पढ़े हुए हैं। अगर गौर से देखिए a/1/a का पावर नेगेटिव संख्या है तो वो ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। पहला हम लोग इसका काम करें, यहाँ पर देखिए है 1/a का पावर माइनस नेगेटिव, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 2 का पावर 1 का होल पावर -2। कोई दिक्कत है, चलिए अब गौर से देखिए, इस चीज को हम लोग क्या लिखेंगे, 2 का पावर -2। कोई दिक्कत, अब देखिए नहीं कुछ तो नीचे में 1 है, तो अभी हम लोग एक रूल पढ़े थे, a/b का होल पावर -m बराबर क्या होता है, b/a का होल पावर m। तो यहाँ पे नेगेटिव पावर है, पॉजिटिव पावर बनाने के लिए क्या करेंगे, अंश को नीचे और हर को ऊपर कर देंगे, तो 1 ऊपर 2 नीचे, तो पावर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर ऊपर वाला का भी पावर होगा 2, नीचे वाला का भी पावर होगा 2, तो 1 का पावर 2 है तो वो कितना हो जाएगा 1, और 2 का पावर 4, कितना हो गया आंसर। समझ में आया।